बार प्रेम से बोले सियावत रामचंद्र की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती। सुनि सुत बचन स्नेह में कपट नीर भरी नैन, भरत श्रवण मन शूल सम, पापिन बोली बैन। एक बार प्रेम से बोले सियावत रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सभी लोगों पर भगवान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन वेला में आपकी कथा गाने जा रहे हैं। प्रभु, आपकी कथा विराम हुई थी जब भरत जी माता कैकेयी से बारंबार पूछे कि माता, पिताजी कहाँ हैं, सब माताएं कहाँ हैं, सीताराम जी और प्रिय भाई लक्ष्मण कहाँ हैं। तब पुत्र के इस स्नेह भरी युक्त स्नेह से सने हुए वचन को सुनकर नेत्रों में कपट के आंसू भरकर पापिन कैकेयी भरत जी के श्रवण और मन के लिए शूल के समान यह वाणी बोली। शूल के समान बहुत ही दुखदाई बात बोलने जा रही हैं श्री भरत जी के लिए माता कैकेयी। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। अब यहीं से आपकी कथा पुनः आगे गाने जा रहे हैं। कथा के गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। प्रभु सियापति राम जी गलती को क्षमा करने की कृपा करें, आप लोग भी क्षमा करने की कृपा करें। भगवान जी की इस कथा को प्रेम पूर्वक सुने और प्रभु सियापति राम जी आप लोगों की मनोकामना पूरी करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु, स्वीकार करें। माता कैकेयी भरत जी से अपनी और मंथरा की बड़ाई करते हुए कहती हैं कि हे पुत्र, हे तात, तात बात मैं सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। माता कैकेयी भरत जी को समझाते हुए कहती हैं कि हे तात,
मैंने सारी बात बना रखी है। बिचारी मंत्रा ने मेरी सहायता की है, परंतु ब्रह्मा ने थोड़ा सा काम बीच में बिगाड़ दिया है। ब्रह्मा ने थोड़ा सा काम, वो कौन सा काम ब्रह्मा जी ने बिगाड़ा? माता कैकेयी श्री भरत जी महाराज से कहती है, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ू, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यू, सुनत भरत भय विवश विखादा, जन सह में करी के हरि नादा। भरत जी महाराज, माता कैकेयी तो बड़ी हंसी खुशी से कह रही हैं, लेकिन भरत जी महाराज सुनते ही उनके मुख से एक ही आवाज निकली, सुनता भरत भय विवश विषादा, जन सह में करी के हरि नादा। ताते तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल बारी, परे भूमि तल व्याकुल बारी। चलतन देखन पायं तुही। भरत जी रो रहे हैं और पिता के प्रति कह रहे हैं, चलतन देखन पायं तुही, तातन राम सौंपेहु मोही। जाओ बेटा, खुश रहो हमेशा। बहुरी धीर धरी उठी संभारी। भरत जी महाराज अर्ध चेतना में बहुत ही संभाल कर उठते हैं। बहुरी धीर धरी उठी संभारी, कहूं कि तुमरन ये तुम तारी, कहूं कि तुमरन ये तुम तारी। भरत जी महाराज माता कैकेयी से पूछते हैं कि पिताजी के मरने का क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा, मुझे वो कारण बताओ माँ। सुन सुत बचन कहती कैकेयी, सुन सुत बचन कहती कैकेयी, मरम 5 जनु माहुर देई, आदि हूँ ते सब अपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी।
भरत जी महाराज माता कैकेयी के मुख से जब ये सुने कि महाराज श्री दशरथ जी स्वर्ग को चले गए, तो हे तात, मैंने सारी बात बना रखी है, सारी बात मैंने बना रखी है, परंतु कुछ विधाता ऐसा कर दिए कि जिससे महाराज श्री दशरथ जी स्वर्ग को चले गए। तात तात हा तात पुकारी। भरत जी माता कैकेयी के वचन सुनकर इस प्रकार दुखी हुए जैसे हाथी सिंह की गर्जना को सुनकर सहम जाता है। फिर तात हा तात चिल्लाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत व्याकुल हो गए। हा पिता, बयान करते समय आपको नहीं देख सका। हे तात, आपने मुझे श्री रामचंद्र जी को नहीं सौंपा। पुनः धीरज धरकर संभाल कर श्री भरत जी महाराज उठते हैं और माता कैकेयी से पूछे कि हे माता, पिता के मरने का कारण कहो। सुन सुख बचन कहती कैकेयी। माता कैकेयी भरत जी की वाणी को सुनकर ऐसे बोली माता कैकेयी जैसे घाव को पोंछकर उस पर जहर, जैसे घाव को पोंछकर उस पर जहर, दवा नहीं, जहर विष रखा जाए। कुटिल और कठोर कैकेयी प्रसन्न हो प्रारंभ से ही अपनी सब करनी श्री भरत जी महाराज से कह सुनाई, सारी बात। भरत ही बिसरेऊ पितु मरने, सुनत राम बन गौन। हे तु अपन पौ जान जिय, थकिते रहे धरि मौन। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। माता कैकेयी प्रसन्न हो प्रारंभ से ही अपनी सारी करनी सब करनी श्री भरत जी महाराज से कह सुनाई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी का बन जाना। भरत ही बिसरे पितु मरण। भरत महाराज भूल गए कि पिताजी की मृत्यु हो गई है और लाश घर में पड़ी है, इस बात को भूल जाते हैं। और भाई के प्रति श्री भरत जी के दिल में कितना प्रेम उमड़ता है कि बाबा जी लिखते हैं कि तब श्री राम जी का बन जाना सुनकर भरत को पिता के मरने का दुख तो भूल गया, परंतु राम वन गमन में अपने को हेतु जानकर वे मौन चुपचाप होकर खड़े रहे। पुत्र को व्याकुल देखकर माता कैकेयी ने जले पर नमक जैसा समझाती हैं, जले पर नमक जैसा समझाती हैं माता कैकेयी श्री भरत जी महाराज को। कहती हैं, हे तात, पिताजी का सोच करना ठीक नहीं है। जो भोग उन्होंने किया वह बड़े पुण्य का फल था। वे अपने जीवन काल में ही जन्म का फल पा गए, पीछे अंत में वैकुंठ लोक को चले गए, वैकुंठ लोक को गए हैं। यह समझ कर ये पुत्र सोच छोड़कर समाज के साथ अयोध्या का राज करो।
सारी सोच छोड़कर और अयोध्या का राज करूं। कुछ इस प्रकार से माता कैकेयी श्री भरत जी महाराज को समझा रही हैं। बाबा जी चौपाई के माध्यम से कथा में लिखती हैं। विकल बिलोकी सुतहि समुझावती, मनहु जरे परलोन लगावती। ताते राउ नहीं सोचय जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु कीन्हु भोगु। जीवन सकल जन्म फल पाई, अंति जीवन सकल जन्म फल पाई, अंत यमरपति सदन सिधाई। माता कैकेयी श्री भरत जी महाराज को समझा रही हैं। और माता कैकेयी की बात को सुनकर भरत जी महाराज क्या सोच रहे हैं। असयानुमानी सोच परिहरहूं, सहित समाजी राजपुर करहूं। सुन सूठि समेऊ राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरजु धरि भरी लेहि मुसासा, पापिनी सबहि भांति कुल नासा। भरत जी महाराज माता कैकेयी के वचन को सुनकर भरत जी वैसे ही ठिठक गए जैसे पके चोट पर अंगार लग गया हो। पके चोट पर फिर धैर्य धारण कर उसास लेते हुए श्री भरत जी महाराज बोले, हे पापिनी, तूने सब भांति से कुल का नाश कर दिया। भरत जी महाराज अपनी माता कैकेयी से कहते हैं, धीरजु धरि भरि लेहि उसासा, पापिनी सबहि भांति कुल नासा। जो पै कुरुचि रही अति तोही। भरत जी महाराज माता कैकेयी से कहते हैं कि जो तेरी रुचि ऐसी खोटी थी तो जन्म लेते ही मुझे क्यों नहीं मार डाला। तिरस्कार पूर्ण बातें कहते हैं माता को श्री भरत जी महाराज। कहते हैं कि माँ,
पै कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहिन मारे मोही। जन्म लेते ही मुझे मार डाला होता, तूने वृक्ष को काट कर पल्लव को सींचा है, वृक्ष को काट कर पल्लव को सींचा है। भरत जी महाराज माता कैकेयी से कहते हैं, पेड़ काटी तै पालेउ सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। हंस वंश दशरथ जनकु, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय। भरत जी महाराज कहते हैं कि सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ। हंस वंश दशरथ जनक, सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ। मेरे जैसा पुत्र और दशरथ ऐसे पिता और राम लक्ष्मण ऐसे भाई हुए। हे माता, तू मेरी जननी हुई, ब्रह्मा से कोई वश नहीं चलता। भरत जी महाराज माता कैकेयी से कहते हैं, हे दुष्ट बुद्धि वाली, जब ऐसी बुद्धि तेरे मन में उपजी तब तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। भरत जी महाराज माता कैकेयी को धिक्कारते हुए कहते हैं, वरदान मांगते समय तेरे मन में पीड़ा क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, जीभ क्यों गिर नहीं गई। भरत जी महाराज माता को धिक्कारते। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते स्वीकार जब ते कुमती कुमत जिय ठयऊं, खंड खंड होई हृदय न गयऊं, परमागत मन भई नहीं पीरा। परमागत मन भई नहीं पीरा, करिन जी मुह परेऊ न कीरा। भूप प्रतीत तोरी कीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी। विधि हून नारी भरत जी महाराज कहते हैं,
माता कैकेयी को विधिहून नारी हृदय गति जानी, सकल कपट यघ अवगुण खानी, सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जानयति स्वभाव, असको जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। भरत जी महाराज कहते हैं कि महाराज दशरथ जी ने तेरा विश्वास क्यों कर लिया। माता कैकेयी से श्री भरत जी महाराज कहते हैं, मरते समय ब्रह्मा ने उनकी बुद्धि क्यों हर ली। ब्रह्मा ने मरते समय उनकी बुद्धि क्यों हर लिया। श्री ब्रह्मा जी भी स्त्री की गति को नहीं पहचानते, जो सब पाप और दुर्गुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊ, तब भला वे सुशील परम धार्मिक महाराज स्त्री के स्वभाव को किस भांति पहचान करते। भरत जी महाराज कहते हैं, माता कैकेयी से पिता के प्रति प्रेम को कहते हैं कि महाराज कैसे पहचान पाते। विश्व में ऐसा कौन जीव अथवा जंतु है कि जिसको श्री रामचंद्र जी प्राणों से प्यारे न हो। जिसको श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी प्यारे नहीं है, ऐसा कौन है। भे अति अहित राम त्यों तू ही, को तुम सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किम जानय तीय स्वभाव। असको जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाई। भी अति अहित राम त्यों तो ही, को तू अहसी सत्य कहूं मोही। उन्हीं श्री राम जी से तेरा अपकार हुआ, सत्य कह कि तू कौन है। भरत जी महाराज अपनी माता से पूछ रहे हैं कि माता तू बता कि तू है कौन। तू कौन है। जो कुछ भी हो, तू अपने मुख में कालिख लगा मेरी आंखों से हो ओझल होकर बैठ। मेरी आंखों से ओझल होकर बैठ और मुख में कालिख पोत ले। इस प्रकार माता कैकेयी को कटु बाणी बोलते हुए श्री भरत जी महाराज कहते हैं कि राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोहि। तेरे जैसे राम विरोधी हृदय से विधाता ने मुझे उत्पन्न किया। तेरे जैसे राम विरोधी हृदय से विधाता ने मुझे उत्पन्न किया, इसलिए मेरे समान पापी कौन है। माता कौन है पापी। किंतु तुझे तो, श्री भरत जी महाराज कहते हैं माता कैकेयी से, किंतु तुझे तो कुछ कहना व्यर्थ है। राम विरोधी हृदय ते
प्रगट कीन विधि मोई, मोह समान को पात की, बाद कहूं कछ तोय। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो, आप सभी लोगों पर भगवान जी की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, स्वीकार करें प्रभु। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सब लोगों पर भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में आप सबको जय श्री राम।